नमस्कार, भाग्य चक्र के इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मेरे साथ है एस्ट्रोलॉजर टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। और आज हम बात करने जा रहे हैं एकादशी को लेकर और एकादशी से जुड़े हुए उपायों को लेकर, और इसी के बारे में हमें स्मिता जी और भी ज्यादा जानकारी देंगी। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं अपने कार्यक्रम की आज के पंचांग के साथ। आज है 10 जुलाई 2026 का दिन, शुक्रवार। कृष्ण पक्ष की दशमी और एकादशी दोनों तिथियां हैं और आज है योगिनी एकादशी। नक्षत्र है भरणी। अभिजीत काल होगा 11:58 से 12:53 तक और राहु काल होगा शाम 5:31 से 6:26 तक। स्मिता जी, अक्सर लोग कहते हैं एकादशी की जो तिथि है बहुत महत्व रखती है और इसका जो फल है वो बहुत ही ज्यादा शुभता लेकर आता है। लेकिन एकादशी होती क्या है, क्या महत्व है, और साथ ही योगिनी एकादशी को इतना खास क्यों माना जाता है? हिंदू पंचांग में हर महीने 2 एकादशी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। ये तिथि केवल व्रत रखने की नहीं होती बल्कि मन, वाणी और विचारों को भी शुद्ध करने की तिथि है। इसीलिए इस तिथि का इतना महत्व है और लोग इस तिथि को इतना मानते हैं और पूजते हैं। यानी स्मिता जी, आप ये कह रही हैं कि आज के दिन सिर्फ भोजन का त्याग महत्व नहीं रखता बल्कि बाकी दूसरी भी चीजें हैं जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। व्रत का जो असली अर्थ है वो है संयम। इस दिन कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखे, नकारात्मक विचारों से दूर रहे और ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखे, इतना ही प्रयास करे तो काफी है। इसलिए एकादशी को आत्मचिंतन और आध्यात्मिक साधना का दिन भी मानते हैं। अच्छा स्मिता जी, अगर हम बात करते हैं योगिनी एकादशी की, तो इसका क्या महत्व है और किस तरह से आप हमें बताएंगे इसके बारे में? योगिनी एकादशी आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष में आती है। पुराणों में इसका बहुत विशेष महत्व बताया गया है। योगिनी एकादशी की कथा भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। इसके अनुसार अलकापुरी के राजा कुबेर के हेम नाम का एक माली काम करता था। वो पूजा के लिए फूल लाया करता था। एक दिन अपनी पत्नी के साथ समय बिताने के कारण उसको देर हो गई। नाराज होकर कुबेर ने उसे कोढ़ी होने और अपनी पत्नी से दूर रहने का श्राप दिया। धरती पर कई वर्षों तक कष्ट सहने के बाद हेम जो माली था वो महर्षि मार्कंडेय के आश्रम में पहुंचा। ऋषि ने उसे अपने पापों से मुक्त करने की एक बहुत अच्छी सलाह दी, जो कि थी आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत। हेम ने पूरी श्रद्धा के साथ ये व्रत किया और व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप धुल गए। उसे अपना पुराना रूप वापस मिल गया और वो खुशी से अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। तो योगिनी एकादशी की ये कहानी थी और इसी से रिलेटेड हमें आगे के जो अपने विचार हैं वो रखने चाहिए, जो मैं आगे बताऊंगी। यानी स्मिता जी, ये माना जाए कि योगिनी एकादशी हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहने के लिए भी सीख देती है। बिल्कुल सही, यही इसका सबसे बड़ा संदेश है। ये तिथि हमें याद दिलाती है कि जीवन में अनुशासन, कर्तव्य और सत्कर्म जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जब हम अपने व्यवहार में सुधार लाते हैं और सकारात्मक सोच अपनाते हैं, तभी आध्यात्मिक उन्नति संभव है। इसलिए जैसे कि हेम माली की कहानी थी कि अपना जो कर्तव्य है उससे विमुख नहीं होना चाहिए और अपने कर्मों को अच्छा रखना चाहिए। यही इस एकादशी का महत्व है और संदेश है। तो ऐसे में स्मिता जी, इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या करना शुभ माना जाता है? यदि संभव हो तो श्रद्धा के अनुसार व्रत रखिए, भगवान विष्णु की पूजा करिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जितना हो सके उतना जाप करिए। धार्मिक ग्रंथों का पाठ कर सकते हैं, जरूरतमंदों की आप सहायता करिए और पूरे दिन क्रोध, झूठ, खराब वचन बोलने से और नेगेटिव सोच से बचने का प्रयास करिए। और ऐसे में स्मिता जी, अगर हम बात करें किन बातों का ध्यान हमें आज के दिन रखना चाहिए? यदि किसी कारणवश आप व्रत नहीं रख सकते, कोई स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है, तो स्वयं को कष्ट देने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है व्रत करने की। श्रद्धा, सेवा, सात्विक भोजन, अच्छे विचार और ईश्वर का स्मरण भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। धर्म का मूल उद्देश्य शरीर और मन दोनों का बैलेंस बनाए रखना है। योगिनी एकादशी केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि आत्मशुद्धि, अनुशासन और जीवन को बेहतर बनाने का एक अवसर भी है। यदि हम इस दिन केवल एक संकल्प भी ले लें कि हम अपने स्वभाव की किसी एक कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे, तो यही स्थिति की सबसे बड़ी साधना होगी। ये भी काफी
आपके लिए इम्पोर्टेंट है और बहुत है, काफी है। और स्मिता जी, अब शुरुआत कर लेते हैं आज के राशिफल की। जानते हैं मेष राशि का भाग्य आज कैसा है। कार्ड उठाते हैं मेष राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है द एम्परर का। आज नेतृत्व करने और बड़े फैसले लेने के लिए बहुत अच्छा समय है। कॉन्फिडेंस और अनुशासन को बनाए रखेंगे तो काम आपके अनुसार पूरे होंगे। नौकरी और कारोबार से जुड़े मामलों में सफलता मिलने के अच्छे संकेत हैं। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा, शुभ अंक 4 होगा और उपाय होगा घर के किसी बड़े का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करिए। अब मैं कार्ड उठाऊंगी वृषभ राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। आज चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन हार मानने का समय बिल्कुल नहीं है। आपकी मेहनत और हिम्मत आपको मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। बस धैर्य रखिए, सफलता अब ज्यादा दूर नहीं है। शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा, शुभ अंक 9 होगा और उपाय होगा किसी जरूरतमंद को गुड़ या चने की दाल का दान करिए। अब आती है बारी मिथुन राशि की। इनके लिए जो कार्ड निकला है वो है 5 ऑफ कप्स का। आज पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करिए। जो अवसर अभी आपके सामने हैं उन पर ध्यान देंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। निराश होने के बजाय नई शुरुआत का सोचिए। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा, शुभ अंक 5 होगा और उपाय होगा किसी जरूरतमंद को सफेद चावल या दूध का दान करिए। आ गई है बारी कर्क राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है 8 ऑफ डिस्क का। आज मेहनत पर पूरा ध्यान दें, आपकी लगन अच्छे परिणाम लेकर आएगी। काम में नई सीख मिलेगी और रुके हुए कार्य भी आगे बढ़ेंगे। जितनी ईमानदारी से मेहनत करेंगे उतनी ही सफलता मिलेगी। शुभ रंग आपके लिए गहरा हरा होगा, शुभ अंक 8 होगा और उपाय होगा आज शिवलिंग पर मीठा जल अर्पित करिए। और स्मिता जी, अब बात कर लेते हैं आज के पहले उपाय की। एकादशी से जुड़ा हुआ क्या उपाय हमारे दर्शकों को बताएंगे। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने और मनोकामना पूर्ति के लिए एक अचूक उपाय मैं आपको बता रही हूँ। एकादशी की शाम को तुलसी के पौधे के पास घी का चौमुखी दीपक जलाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए 11 परिक्रमा करिए। भगवान विष्णु के चरणों में 1 चुटकी हल्दी और माता लक्ष्मी को कुमकुम अर्पित करिए। इससे वैवाहिक जीवन में मधुरता और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। और स्मिता जी, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। देखते हैं सिंह राशि के लिए कौन सा कार्ड निकला है। इनके लिए कार्ड निकला है 8 का। आज हर काम में संतुलन बनाए रखेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। रिश्तों और काम दोनों में धैर्य से लिया गया फैसला आपके लिए लाभदायक रहेगा। जल्दबाजी से बचें, समय आपके पक्ष में है। शुभ रंग आपके लिए फिरोजी होगा, शुभ अंक 5 होगा और उपाय होगा किसी जरूरतमंद को मीठे फल का दान करिए। अब कार्ड उठाऊंगी मैं कन्या राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। आज नए अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए बड़े लक्ष्य पर ध्यान रखिए। मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने लगेगा और आगे बढ़ने के नए रास्ते भी खुलेंगे। आत्मविश्वास बनाए रखें, सफलता करीब है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा, शुभ अंक 3 होगा और उपाय होगा किसी जरूरतमंद को हरी सब्जी का दान करिए। अब आती है बारी तुला राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है 2 ऑफ कप्स का। आज रिश्तों में भरोसा और अपनापन बढ़ेगा। किसी महत्वपूर्ण मुलाकात या साझेदारी से आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। प्रेम, परिवार और काम तीनों में सहयोग मिलने के संकेत हैं। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा, शुभ अंक 2 होगा और उपाय होगा किसी अपने को सफेद मिठाई खिलाकर दिन की शुरुआत करिए। अब मैं कार्ड उठाऊंगी वृश्चिक राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंस ऑफ डिस्क का। आज मेहनत और धैर्य का पूरा फायदा मिलेगा। नौकरी, कारोबार और पैसों से जुड़े कामों में अच्छी प्रगति के संकेत हैं। धीरे धीरे लेकिन पक्के कदमों से आगे बढ़ेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। शुभ रंग आपके लिए गहरा हरा होगा, शुभ अंक 1 होगा और उपाय होगा किसी जरूरतमंद को हरी मूंग या हरी सब्जी का दान करिए। और स्मिता जी, अब बात कर लेते हैं आज के दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे। एकादशी से जुड़ा हुआ दूसरा उपाय मैं बता रही हूँ। इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार पानी, अन्न जैसे गेहूं, चावल, पीले फल, छाता और पंखे का दान करना बहुत शुभ होता है। एकादशी की सुबह भगवान विष्णु को पीले फूल, पीले वस्त्र और तुलसी के पत्ते जरूर अर्पित करिए। इससे आपके बिगड़े काम भी बन जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं स्मिता जी, अब बात कर लेते हैं धनु राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा और क्या उपाय आज उन्हें करने चाहिए। कार्ड उठाते हैं धनु राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 5 ऑफ सॉर्ड्स का।
आज किसी भी बहस या टकराव में पड़ने से बचिए। अपनी बात शांति और समझदारी से रखेंगे तो नुकसान से बचेंगे और रिश्ते भी अच्छे बने रहेंगे। हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे होगा, शुभ अंक 5 होगा और उपाय होगा किसी जरूरतमंद को अनाज का दान करिए। अब मैं कार्ड उठा रही हूँ मकर राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है 6 ऑफ सॉर्ड्स का। आज परेशानियां धीरे धीरे कम होंगी और रुके हुए काम भी आगे बढ़ने लगेंगे। किसी पुराने तनाव से राहत मिलेगी और नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। धैर्य बनाए रखिए, समय आपके पक्ष में है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी नीला होगा, शुभ अंक 6 होगा और उपाय होगा किसी जरूरतमंद को चावल का दान करिए। अब आती है बारी कुंभ राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है 9 ऑफ कप्स का। आज आपकी कोई मनचाही इच्छा पूरी होने के संकेत मिलते हैं। मेहनत का अच्छा फल मिलेगा और मन में संतोष बना रहेगा। परिवार और काम दोनों जगह खुशी का माहौल रहेगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा, शुभ अंक 9 होगा और उपाय होगा किसी जरूरतमंद को मिठाई या फल का दान करिए। अंत में बारी आती है मीन राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है नाइट ऑफ डिस्क का। आज मेहनत और अनुशासन आपको आगे बढ़ाएंगे। नौकरी, कारोबार और पैसों से जुड़े कामों में अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। जल्दबाजी ना करें, लगातार किया गया प्रयास आपको सफलता दिलाएगा। शुभ रंग आपके लिए गहरा हरा होगा, शुभ अंक 3 होगा और उपाय होगा किसी जरूरतमंद को हरी मूंग का दान करिए। और अब बात कर लेते हैं आज के आखिरी उपाय की। स्मिता जी, आखिरी उपाय क्या बताएंगी दर्शकों? यदि आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो सात्विक फलाहार करिए, जैसे कि फल, दूध, साबूदाना, इस तरह। व्रत का पारण जो होता है, यानी कि अगले दिन जब हम व्रत खोलते हैं द्वादशी के दिन, वो सूर्योदय के बाद ब्राह्मण को दान देकर और अन्न ग्रहण करके ही होता है। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे से पत्ते नहीं तोड़े जाते, इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिए। स्मिता जी, कहा जाता है कि एकादशी के दिन रात्रि जागरण का बहुत महत्व होता है, तो इसमें हमें किस तरह से भगवान की आराधना करनी चाहिए? क्या पूरी रात हमें जगना चाहिए? और जो लोग वर्किंग होते हैं, जो चाहते हैं भगवान का नाम स्मरण भी करें और इसके साथ साथ अपने काम पर भी जाएं, उनके लिए क्या कुछ तरीका आप बताएंगे? जो भी लोग एकादशी का व्रत करते हैं या नहीं भी करते, सबके लिए ये बताया गया है कि रात्रि जागरण इस दिन बहुत जरूरी होता है कि रात को जागिए, भजन कीर्तन करिए या सुनिए। लेकिन आजकल की लाइफ में बिल्कुल ये पॉसिबल हो नहीं पाता कि सब पूरी रात जाग पाएं, और वर्किंग लोगों के लिए तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आप ये कर सकते हैं कि एक तो दिन में जो भी लोग घर में रहते हैं वो सोए ना। इस दिन आपको सोना बिल्कुल नहीं चाहिए दिन में। दूसरा, रात में काम अपना आप खत्म करके अपना व्रत का आपने फलाहार कर लिया, उसके बाद कम से कम 1 घंटा शांति से बैठ के कोई भजन सुनिए, गाइए, मंत्रों का जाप करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करिए। जितना पॉसिबल हो, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा आप वो कर लीजिए। आप मन से जो भी काम करेंगे वो उतना ही आपको फल देगा। पूरी रात्रि जागरण का फल वो आपको देगा, क्योंकि वो बात थी पुराने समय की और हमें चलना है आज के समय को देखकर, तो इतना भी आपके लिए काफी है। और स्मिता जी, ऐसे में क्या माना जाए, रात्रि जागरण जब हम कर रहे हैं तो सिर्फ मंत्र जाप हो और बिना दिए या बाती के भी हम ये कर सकते हैं, या फिर हमें इसके लिए पूरी तरह से रात को दीप प्रज्वलित करना होगा, धूप जगानी होगी? क्या ये नियम भी हमें पालन करने चाहिए? ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको दीप जलाना है, धूप जलानी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सिर्फ शांति से बैठकर भगवान का स्मरण करिए। आप मंत्र जाप कर सकते हैं, आप भजन गा सकते हैं, आप नाचिए, गाइए, तालियां जरूर बजाइए, यानी कि खुशी से एक कीर्तन का माहौल करिए, और हो सके तो अपने पूरे परिवार को उसमें शामिल करिए। खुश होकर भगवान का नाम लीजिए, जिस भी तरह आप लेना चाहें। और उम्मीद करते हैं स्मिता जी हमारे दर्शक इन सभी उपायों को करेंगे और इसका लाभ लेंगे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और इसी के साथ भाग्य चक्र के आज के इस खास एपिसोड में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।